पुत्र गली में से ट्राली लंगी है ना, तो उस पे गाने लगे हुए थे। दादाजी लोगों को शर्म नहीं आती है, इनको अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। रमजान में ऊंचे ऊंचे गाने लगाते हैं। पुत्र को एक बात छितर से नीचे की भी कर ले। दादाजी मैं आपकी पोती हूँ, कैसे छितर से नीचे की मैं बात करूँ? इनको सड़क के बीच में खड़ा करके ना ठुड्डे लाते मारनी चाहिए। एडी जज्बाती ना हो, तो तुमने भी तो कभी गाने सुने ही होंगे ना। हाँ सुने तो थे, पर बिस्ती तो ना करो ना दादाजी। वो तुम्हारी कौन सी पहली बारी बिस्ती हुई है? दादाजी बैठो, मैंने आपसे बड़ी जरूरी गल करनी है। मैं मेरा बच्चा। दादाजी वो ना वो खैरी सलाह पुत्र को मस्जिद का चंदा लेने के लिए है, दे देते हैं 5-7 रुपए। नहीं नहीं दादाजी, वो मैंने कहना ये था कि बुजुर्गों की खुशी में सारे घर वालों की खुशी होती है, आप तो जानते हैं। मैं तो जानता हूँ, पर तुमको भी तो पता चलना चाहिए। हाँ नहीं दादाजी, सबको पता है, मुझको भी पता है, माँ जी को पता है, हम सब तो जानते हैं, इसलिए माँ जी ने आपके पास भेजा है मुझे। ओ शाबाश है भाई। ओए आप तो कभी इसको तौफीक ही नहीं हुई कि आके सौरे की खिदमत करे, तुमको भेज देती है पोस्टमैन बना के। हैं खैर दादाजी गुस्सा ना करे, बात ये है कि माँ जी कह रहे हैं कि अब तारीख जो है ना वो पक्की करनी होगी। तारीख? तो पुत्र कोई केस हो गया? नहीं नहीं दादाजी, शादी की तारीख की बात करनी पड़ेगी, बुजुर्गों का आलमी दिन है ना। शादी की तारीख? ये आलमी दिन पे बुजुर्गों की जोड़ियां बन रही है। ओ मेरी ये बच्ची है, आज तो मुझे सबसे प्यारी लग रही है। दादाजी आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये बताए फिर माँ जी को क्या कहूँ? उनको जाके कहो भाई मेरी तरफ से हाँ है भाई, मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी है। दादाजी थैंक यू दादाजी। गाल सुनती है, एक मिनट ये ले बाजरा। ओ मेरे बाजरे दा सिक्का ओड़िया मैं ना कहंदी वे। ये ले पुत्र 5000 रुपया है, मिठाई मिठुई ले लेना। दादाजी बाजरे के थैले में नोट रखते हो, किसे में क्यों नहीं रखते? ओ पुत्र मैं एक बार सो रहा था तो पैसे कोई ले गया मेरे खीसे समेत ही। वैसे दादाजी मुझे नहीं पता था आप रीमा से इतनी मोहब्बत करते हो। रीमा? और रीमा का इस बात से क्या तलक है? नहीं वो उसकी तारीफ पक्की करने की मिठाई के लिए आपने 5000 रुपया जो दिया अपने पल्ले से, माँ जी को पता चलेगा ना माँ जी ने बेहोश हो जाना है। शुक्रिया। वो मेरे साथ हो गया। और रीमा की शादी बीच में कहाँ आ गई? मैंने तो अपनी शादी के लिए 5000 दिए थे। हाँ हाँ मैं लुटिया गया, तो मेरे लौट के लागा हुआ। मैं हेल्प करवाऊं? नो थैंक यू। मुझे पता तुम मुझसे नाराज हो। थैंक यू फॉर नोटिसिंग। वो एकदम से सुल्तान आ गया तो मुझे समझ ही नहीं आया। ये इस घर में पहली दफा तो नहीं ना हुआ, जब भी कोई आता है एकदम से ही आता है, लेकिन आपके लिए सबसे आसान एक ही चीज है, मेरी इंसल्ट करना। अच्छा सॉरी। देखो मेरे सामने से हट जाओ, पहले भी इस बात पे एक बहुत बड़ा सीरियस इशू क्रिएट हो चुका है, दादा की ब्लैकमेलिंग वाला। मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो। देखिए बेबो, आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं, लेकिन आपके घर वाले आपकी नौकरों को एक हद में रखते हैं। बेहतर यही है कि आप मेरे से थोड़ा सा फासला रखें। मुझे पता है मेरी गलती है और मुझे इस चीज का एहसास है। नहीं, गलती तो मेरी थी, मैं अपनी हैसियत भूल गया। दुनिया हैसियत देख के इज्जत देते हैं, चाहे झूठी क्यों ना हो। देखें आप प्लीज यहाँ से चली जाएं, ना मुझे कुछ कहना है ना मुझे कुछ सुनना है, मुझे और भी काम है, मैं यहाँ का नौकर हूँ। अबे 20 को मेरे पास रहने दे, किसी दुश्मन को गुटखा खिलाऊंगा। क्या हो गया अब्बा? सारे पैसे निकालो बाहर, हम भी तो निकाल रहे हैं ना। कितने निकले? अरे ये 3000 है। कोई फायदा नहीं अम्मा, सारे पैसे भी निकाल लोगे ना तो भी 5-7 हजार से ज्यादा नहीं निकलेंगे। हाँ ये तो ठीक कह रही है तू। अरे नबील के अब्बा अब क्या होगा? इतने पैसों में तो किराए का घोड़ा ही आएगा भाई, बाकी पूरी शादी कैसे होगी अब्बा बताओ ना। अबे तेरे सदका जाऊं, आसान आसान बातें तो खुद कर लेता, शादी कैसे होगी ये प्रॉब्लम तो मेरे मत्थे मर देता। अगर दूसरी तरफ से बाल खींचना है नबील के अब्बा तो अपनी तरफ से भी तो कुछ लगाना पड़ेगा ना। कराची से यहाँ तक मैं नहीं लगाया, अब जरा अपने नौनिहाल से भी कहो ये भी कुछ करे, मैं कब तक करता रहूंगा। अब भाई तो तुम हर बात में मुझे ताने क्यों मारते हो यार? अबे जी तो चाहता तुझे गालियां देने को मरदूद, मगर मजबूरी है। अब्बा तुम पापा बने रहो तो बेहतर है, जब तुम ये अब्बा वाली बातें करते हो ना तो मुझे डर लगता है कि हम कभी अमीर नहीं बन सकेंगे। अरे क्यों बच्चे का मोराल गिरा रहे हो? ये देखो
अम्मा कितनी अच्छी बातें करती है। अरे वाह अम्मा, तुम्हारी अंग्रेजी कितनी अच्छी हो गई है। थैंक यू। अबे खाली अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, ये सोच पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे पास एक आइडिया है अब्बा। वेरी गुड, जल्दी से बता। अम्मा तुम जाके उनसे कह दो कि शादी की तारीख हमारे पीर साहब आगे तय करेंगे। बे कौन पीर? रणछोड़ लाइन वाले? अरे यार तुम लोग ये रणछोड़ लाइन से बाहर कब निकलोगे? मैं जाली पीर की बात कर रहा हूँ। जाली पीर लाएंगे कहाँ से? यही तो बात मुझे तुम लोगों की पसंद नहीं है कि तुम लोग मेरे टैलेंट को समझते नहीं हो। पीर साहब तुम्हारे सामने बैठे हैं। हु अल्लाहु अल्लाहु। हाय हाय। अरे भाई जब जाली पीर आएगा वजीफा देगा तो हदिये में 1 2 लाख तो ले ही लेगा ना। हाय सदके जाओ मेरा बच्चा, सदके जाओ, जीता रहे। देखा मेरे बच्चे को, तुम तो खातर में नहीं लाते। जहानत देखो इसकी। देख ली ना जहानत। अब एक और बात बताऊं आला किस्म की, पीर साहब के गेटअप के लिए पैसे चाहिए होंगे। अरे छोड़ो ना नबी। अब तुम देखो शादी करके जब कराची जाओगी तो जरा ड्रेसिंग करना सीख लो ना। उसको लगता है मुझे मेकअप नहीं आंदा। ऐसा क्या मुश्किल है मेकअप में? मैं भी कर सकती हूँ मेकअप। मुझे शौक नहीं है केक पेस्ट्री बन के घूमने का। मैं सब करके दिखाऊंगी मेकअप। अल्लाह कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। रीमा कौन? मैं तेरी फूफी अंजुमन हूँ, दरवाजा खोल। अंदर मत आना आपा, वही इंतजार करो, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट में आती हूँ मैं। हाँ रीमा दरवाजा खोल। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी तू? चल मेरे साथ बाजार जाना, मैंने नए कपड़े बनवाए। मुझे नहीं जाना रोजे में बाजार के साथ, आप अकेले जाओ। क्यों नहीं जा? तूने अपने मुंह पे कुछ किया है? नहीं, झूठ बोल रही है। मेकअप लगाया था तूने मुंह पे? मैं क्यों मेकअप लगाने लगी? आप जाओ बाजार, मुझे नहीं जाना कहीं। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन अगर तूने मेकअप सीखना है तो फिर उससे सीख जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप आता है, यानी कि मैं। आपसे सीखूं? नीलो की तरह जा रही जो है ना, रेनबो कलर अपने मुंह पे लगा के जोकर की तरह बैठ जाओ। आपसे नहीं सीखना कुछ भी, आप जाओ। सही है, फिर वो जो मॉर्निंग शो में बैठी हुई होती है ना, तू उनसे मेकअप सीख। दुल्हने बन के आ जाती सुबह सुबह टीवी के ऊपर, तेरे लिए वही ठीक रहेंगे। मुझे क्या है, लेके फिरती रहेगी आटे की परात जैसा अपना बूथा। कीचड़। माँ, मैं अपनी बहन का जहेज अपने हाथों से खुद खरीद के लाऊंगा शहर से। ना मेरा पुत्र, ऐसे ख्वाब ना दिखा मुझे। जो मैंने सच समझ लिए ना तो लोग मुझे पागल कहेंगे। ना माँ ना, बस एक दफा तू चौधरी से पूछ ले कि वो बारात लाने के पैसे कितने लेगा। पाक कफील चौधरी नहीं है, अल्लाह जाने कौन है। और ये जो पैसे है ना, ये बारात लाने के लिए नहीं, रीमा के ब्याह के लिए चाहिए मुझे। माँ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा चल फिर मेरा पुत्र, दौड़ के ना 10-15 लाख रुपया लिया। ओ माँ, और काम बता, डाके का मशवरा ना दे। हाँ तो तू मशवरा देना, मैं क्या करूँ रीमा के ब्याह के लिए। देख मेरी गाल सुन, गुजरांवाला में लाशपाश शादी करने के लिए पैसे हैं मेरे पास, और इधर तो हमने फड़े बड़ी मारी हुई है। ओहो माँ, मैं समझ गया हूँ। उन्हें सिर्फ ये बताना है कि हमने रीमा की शादी बड़ी धूमधाम से करनी है। हाँ, अब वो तारीख मांग रहे हैं, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, हुण मैं क्या करा। और माँ, तेरा ये एक्टर पुत्र कब काम आएगा? तू किसे कम जगह होता तो रोना किस बात का था। माँ जी, आप उनको कह दें कि अंजुमन की शादी की तारीख जो है ना, मामू पामस ने दी थी, रीमा की तारीख भी वही देंगे। तू जानता है उन्हें? हाँ, कौन नहीं जानता उन्हें। है? हाँ, लेकिन एक मसला है। क्या? वो मुझे नहीं जानते। परा मार तू। ओहो माँ जी, अगर मामू ना सही, चलो उसका भांजा तो आ सकता है ना। उसका भांजा कौन है? ये माँ तू मुझ पे छोड़ दे, और उसका भांजा ऐसे आएगा कि सारे देखते रह जाएंगे। सुरेख
सुरैया, मैं तो तुमसे मिलने आ रही थी। अच्छा जी, आपको मुझसे कोई गल करनी थी? हाँ, बात तो करनी थी, लेकिन पहले तुम बताओ, कोई काम था? आहो जी, मैंने ना वो तारीख की बात करनी थी। तारीख? हाँ, मैं भी उसी सिलसिले में बात करने के लिए आ रही थी। वो मैंने मैंने बताना था बताना था दरअसल, कि वो मैं कह रही थी कि मैं तुम ही करो बात। तुसी कहो, तुसी बड़े हो। आई नीमे जी, कुछ खबर है आपको? की होया? बच्चों की शादी की तारीख तय हो गई है, मैंने सुना है। ओ मैंने तो सुन लिया था, पर मुझे हैरानगी ये हो रही है कि आपने कैसे सुन लिया? और आप ही नहीं, मैंने भी आपको चुन लिया है। प्यार की धुन सुन सुन प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन सुन प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया। नीमे जी, आप तो निस्वानी आवाज में बहुत अच्छा गाते हैं। लो सुन लो, ओ मैं नहीं गा रहा था, ये बैकग्राउंड में गाना चल रहा था। अगर मैं एडा सुरीला होता तो मेरी केस्टें ना चल रही होती शरबत की रेडियो पे। देखिए, बच्चों की जिंदगी का मामला है, पीर साहब आज ही आने वाले हैं, और हम तो पीर साहब से पूछे बगैर ये बात भी नहीं पूछते कि पीर साहब हम आपसे कोई बात पूछ सकते हैं? आहो जी, वो सुल्तान भी गया है अपने मामे को लेने के लिए। यानी आपके भाई को? नहीं जी, मेरे भरावां नु तो भजाइयां खा गईयां ने। हाँ, खुराक की किल्लत रही होगी। मैं नजूमी मामू की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो वो क्या करने आएंगे? हिसाब लगाकर बताएंगे कि आपकी तरफ हमारे कितने निकलते हैं। जी हाँ, मेरा मतलब है कि वो ये बताएंगे कि कुड़ी के ब्याह की तारीख क्या होनी चाहिए। लो, तो पीर साहब भी तो यही बात करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, तो नजूमी मामू भी यही बात करेंगे। और अगर दोनों की तारीखों में फर्क आ गया तो की फर्क पैंदा है? आप अपनी तारीख पे ब्याह कर लेना, हम अपनी तारीख पे कर लेंगे। हाय सुरैया, कैसी बातें करी हो? एक लड़का और लड़की की अलग अलग तारीखों में शादी कैसी हो सकती है? जिस तरह सालगिरह होती है। खैर तो है सुरैया? नहीं है खैर, जब कोई फजूल बोलता है ना, मेरे सिर में बड़ी पीड़ होती है। हद हो गई, कहाँ रह गया ये? जिसे कहा भी था गेटअप करा के जल्दी आ जाइयो। अब भैया मरवाएगा, अब भैया मरवाएगा। अरे भाई तिरगिड़ था। आप तो तिया मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मर्दमशुमारी का काम तो वो करके चले गए। मैं मर्दमशुमारी वाला नहीं हूँ। कौन हो फिर? भांजा। किसका? मामू का। मामू कहाँ? बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं? हाथ देखने में। जूडो के? नहीं, सादे। वो हाथ क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका काम है। क्या? हाथ देखना। नाई है क्या, नाखून काटते हैं? नहीं। मेहंदी लगाते? या अल्लाह, मैं किसके पास गया? ए तुसी पंजाबी च कुछ आख्या? नहीं। अरे भी आपका हेयर स्टाइल तो दानिश नवाज से मिलता, लेकिन आप वो हो नहीं। कौन हो? भांजा पामिश, मामू पामिश का असिस्टेंट। अब मैं तो भूल ही गया। अच्छा, भाई लाहौर में यूं मांगते हैं, कराची में तो तोते से फाल निकलवाते हैं। मैं यहाँ हिसाब किताब देखने आया हूँ बादशाह हो। लेकिन बादशाह तो यहाँ कोई नहीं रहता भाई, उनका हिसाब किताब कहीं और देखो। आप लोगों का हिसाब देखने आया हूँ। आप इनकम टैक्स में हो? नहीं, माँ जी हैं। तुम्हारी माँ इनकम टैक्स में है क्या? मेरा मतलब है रीमा की माँ अंदर हैं। तो क्या रीमा की माँ इनकम टैक्स नहीं देती? उन्होंने बुलाया है, उनकी बेटी की तारीख रखनी है। अच्छा, उन्होंने भी किसी को बुला रखा? तुम हो कौन अजनबी? तीसरी दफा भांजा पामिश। अब मैं अंदर जाऊं? अबे तुझे किसने रोका? निकल ले, पतली गली से निकल ले। अबे उनका बुलाया हुआ तो आ गया, हमारे वाला नहीं खट्टू कहाँ रह गया? कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचता, ये मरवाएगा हमें। ये तुमने कमीज इस्त्री की है? हाँ जी, ये तो मैंने कल रात को इस्त्री कर दी थी। हाँ, तुम्हारे सही तरीके से नहीं चलते। वैसे आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ना मेरी इज्जत तो किया करें ना। की थी मैंने परसों इज्जत, तुम कार पे नहीं देता? मुझे तो पता नहीं लगा ना फिर। हम मुझे ये बताओ कि जब कमीज इस्त्री करे थे तो आंखें दराज के अंदर रखी थी, टूटा हुआ बटन नहीं नजर आई, ये कैसे टूटा है? और ये बटन तो मैंने खुद तोड़ा है। क्यों, क्या तकलीफ थी? मुझे ना बचपन से ना बटन तोड़ना ना अच्छा लगता है। मेरे खुदाया,
फिटे मुंह तुम्हारा, माँ जी के सामने ना कभी इस तरह की बात कर देना, मेरी बेइज्जती कराओगे। क्या ढूंढ रहे हो आप? वो ना मैं सिलाई मशीन ढूंढ रहा हूँ। उसका क्या करना है? बटन नहीं लगाना इसका। अरे मैं मर जाऊं, कौन सा दुनिया का बटन है जो सिलाई मशीन से लगता है? कौन से स्कूल में गए थे तुम? अंजू जी मैंने कोई वो होम इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ी हुई है, और यकीन करें मुझे बिल्कुल पता है कि बटन जो है सिलाई मशीन के साथ नहीं लगता, लेकिन आपका ना रोब इतना है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। क्या बताऊँ आपको? जाओ मरद, सुई धागा ढूंढो, गुजर जाओ। दफाओ। हाँ हाँ, काफी दफा टीवी पर देखा है इन्हें। वैसे टीवी पर बड़े डिफरेंट नजर आते हैं आप। मैं टीवी पे नहीं आता, मामू आते हैं तो आप कहाँ आते? घर पे, और वो भी अपॉइंटमेंट के साथ। सुरैया, ये तारीख देंगे? हाँ बड़ा अच्छा हाथ देखते हैं तुम्हारा, हाथ देख के ना नबील की किस्मत बता देंगे। चलो देख वे। मेरा मतलब है भांजा साहब शुरू करो। वैसे मैंने कभी अपना हाथ दिखाया तो नहीं किसी को। कोई गल नहीं, मैंने भी आज तक कभी किसी का हाथ नहीं देखा जी। मेरा मतलब है कि चेहरा देख के हालात बता देता हूँ, हाथ तक तो नौबत ही नहीं जाती। अच्छा, आपका नाम? जकिया कफील। तकिया कफील। जकिया कफील। जकिया कफील। उम्र सही वाली बता दूं? 45 years। इस हिसाब से तो मैं 32 की बनती हूँ। 45 साल। लड़का 45 का है? नहीं नहीं, ये तो मेरी उम्र है। शादी आपकी होनी है? नहीं, मेरे बेटे की। तो फिर उसकी उम्र बताए ना, जायजा तो उसका बनना है। अच्छा। सुन वे बलोरी अख वालिया, असा दिल तेरे, सुन दिल जानी मेरे। ये ले अंजू जी आपकी ये ले शर्ट। हाय, ये क्या किया है? ये क्या हो गया है? ये क्या? कीड़ा गरक। अंजुमन, नहीं अंजुमन। हाँ माँ जी आई। उतार इसको, माँ जी ने देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है। गल छोड़नी, दरवाजा खोल। हर वक्त अंदर बैठी रहती है चुप करके। तो कह दो माँ जी को कि मैं अंदर यहाँ पे बटन लगा रहा हूँ, जवाई भाई को वेला नहीं बैठा हुआ। जो चार आने की मैंने तेरी इज्जत बनाई ना, वो खूब खाते में चली जानी है। अंजुमन, मारी डल्ले। क्या करूँ? लेट जो चादर ले बैठ के लेट जो, चुप चुप चादर। हाँ माँ जी आ रही हूँ। हाय हाय, हाथ तो होती है भाई हर चीज की। तुम लोग तो ऐसे बैठे हो यहाँ जैसे आराम फरमाने को काम ही नहीं है दुनिया में। नहीं माँ जी, वो मैं आ रही थी, वो ना मेरे शौहर की तबीयत सख्त खराब हो गई थी तो मैं पैर दबा रही थी उसके। हाय हाय, दिल तो करता है तेरे शौहर का मैं गला दबा दूं, पर तेरे स्वाग का ख्याल आ जाता है। देख तो कैसे पड़ा हुआ कामचोर। कामचोर नहीं है माँ जी, काम ही किया तो तभी थक गए बेचारे। सदके जाऊं मैं, बड़ा पहाड़ सिर पे चुक के रखा हुआ था, थक गए हैं बेचारे। उठा इसे, बार बार मुंडे वालों के पीर आए हैं। माँ जी कभी तो रहम किया करो बेचारे के ऊपर। फिटे मुंह है तेरा, मर जानी है डंगरो। मैं जाके पेजे से कहती हूँ, रख संभाल के अपने इस मिट्टी के हीरो को, कामचोर। कम बिस्ती हुई है, अभी और होनी थी। होए होए क्या, उठ अब कमीज सही कर मेरी। नवाब ज्यादा बैठ गया बिस्तरे पे। किधर है कमीज? मैं इसको उतारूं कैसे? अच्छा नहीं मैं कुछ करता हूँ इसका ना, मैं अभी कुछ करता हूँ इसका। आप ना बिल्कुल परेशानी ना करें, आप परेशान ना हो बिल्कुल। मैं इसका ना ऐसे क्या करूँ, मैं इसका बता दूं ना। जी बांझे साहब, क्या हुआ? रीमा का हिसाब तो मेरे पास था, आपके बेटे का निकाल लिया है। आपने ये शादी जरूर करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही करनी है। ये आपका आखिरी फैसला है? जी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फाइनल? हाँ, अगली लड़ाई तक तो यही फैसला है। तो फिर ठीक है, आप 2 लाख रुपया निकालें। 2 लाख? वो क्यों? यहाँ साफ लिखा है कि शादी के बाद दोनों के हालात
बहुत खराब हो जाएंगे। देखिए वैसे तो मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मगर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा, ठीक कह रहा हूँ। साफ लिखा है कि शादी कामयाब करने के लिए 2 लाख का सदका देना होगा। 2 लाख का सदका? यहू, यहू, यहू। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं नबील के अब्बा को बुला के लाती हूँ। वैसे ऐसे मौके पर ना मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अभी तक जिंदा है। ओए, मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, आवाज ही खराब हो गई है। पाकफील आपने ये चादर क्यों पहनी हुई है? सुनिए आहिस्ता आहिस्ता, पीर साहब के सामने सत्रपोशी बहुत जरूरी है। तू भी दुपट्टा ले। वो तो ठीक है, पर मैं 2 लाख रुपए नहीं लेकर आ सकती कहीं से। रैयापा, तुम इनकार न कर पाओगी। तुम्हारी लड़की के ऊपर साया है, आसेब है। हाय मैं मर गई। हाँ तभी मैं कहूँ कि रीमा इतने सेब क्यों खाती है, पर पाकफील मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, अभी जितने पैसे हैं उतने दे दो, बाकी शादी के बाद किस्तों में भेजती रहना। पीर साहब 200-400 से कम चल जाएगा? गुस्ताख, हम पीर हैं, कोई कालीन फरोश नहीं। क्या गजब ढा रही है सुरैया आपा, क्या गजब ढा रही हो। पीर साहब अगर जलाल में आ गए तो बिखर भी जाया करते हैं, और जब ये बिखर जाते हैं तो लोगों के घर हिला के रख देते हैं। जा 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 सुरैया आपा, जल्दी से पैसे दे के आ। अच्छा ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ, मेरा कार नहीं बिखराना आपने। पापा एक्टिंग कैसी लगी पापा? अब तू तो पृथ्वीराज को भी खा गया। मैं तो तुझे अंडर एस्टिमेट। क्या तू कहाँ गई? बस पैसे आने वाले हैं। आने वाले हैं तो चले भी जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे। ओह, ये तो मैं खुद ही हूँ। सुल्तानिया कुछ इंतजाम हुआ? अरे माँ फिक्र ही ना कर, पूरे 2 लाख रुपया ज़किया आंटी लेके आ रही है। किस चीज के? अपने पुत्र का मुश्किल वक्त करने के लिए। वो पैसे दे रही है जी, और अपने मियाँ से लेने के लिए गई है पूरे 2 लाख। की फायदा होया, उनके पीर साहब ने भी पूरे 2 लाख मांग लिए। ले दस, बिला सूद बिनकारी, न नफा ना नुकसान। होन की करिए? माँ कुछ सोच। अच्छा किधर मैंने सोचने का, तू टूर पड़ी। हाँ तो जरा मेकअप कर लूँ ना, मेकअप करते हुए बड़ी चंगिया सोचा आती है। भांजे जी, ये हमारे वो हैं कफील। हम पहले मिल चुके हैं। एक बार फिर मिल लीजिए। बस ठीक है। देखिए हमने ना एक फैसला किया है। आप 2 लाख ले आए, मैं भी फैसला सुना दूंगा। सुन बे भांजे, अबे हमें मामू मत बनाइयो। आप मामू कैसे बन सकते हैं? हाँ, अबे इसीलिए हमने फैसला किया कि हम तुम्हें अपने पीर साहब से मिलवाएंगे, तुम दोनों बैठ के तारीख तय कर लेना। मरिए, इनके तो पीर साहब असली होंगे, सुना बड़े जलाली हैं, मुझे कहीं मक्खी ना बना दे। अब इस पर मैं कोई पंजाबी में इन्होंने कुछ आख्या। अरे आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ हार ले हैं। चले मेरे साथ चले। अरे बेबो कहाँ चली गई? जी दादी। किधर रह गई थी तू? दादी मैं भांजी साहब को लेने गई थी, आपने बुलाया था ना। आई मैंने कहाँ खाया है, मेरे लिए कुछ बचा है हलवा? इसको सही क्यों नहीं करती? भांजी साहब आए हैं, ये खड़े हैं। भांजे साहब, अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। जी। बैठिए, तशरीफ रखिए। ए बेबा, हमको जो प्यास लगी है, जरा पानी लिया। जी दादी। क्या ना जल्दी से। जी बताएं। चली गई? जी फरमाइए। मुझे शर्म आती है। हालांकि इस उम्र में तो मौत आती है। ऐसी बातें नहीं समझ में आती मुझे। तो आपको क्या समझ आता है? ये समझ में आ गया है कि वो चली गई। अच्छा मुझे ये बताइए
कि क्या इस घर से बेबो के अलावा किसी और की डोली उठने वाली है? डोली वोली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप कंधों पे जाने वाली हैं। मेरा मतलब है कि मरीख ने अगर चांद के साथ फ्लर्ट ना किया तो आपकी शादी नीमा जी से हो जाएगी। कोई परहेज? बस आप अपने आले का और ऐनक का इस्तेमाल जारी रखें। अब मैं जाऊं? अच्छा ठीक है। हाँ अब भाई वो पीर साहब किधर गए? तो पुत्र उनके वजीफे का टाइम हो गया था, लिहाजा ही हैज बीन गॉन। सुरैया वो नजूमी चले गए? हाँ जी, उन्होंने भी कहीं टाइम दिया हुआ था, वो भी चले गए। तो अब क्या करें? अरे पीर साहब ने कह दिया, उन्होंने कहा मैं खुद ही वजीफा कर दूंगा, तुम लोग घबराइयो मत। भांजा साहब ने भी कह दिया है जी, वो खुद ही सदका दे देंगे, इतने बुरे भी नहीं है चाचे। तो फिर पुत्र सोच की रहे हो भाई, तुम ब्याह की तारीख रख लो, मेरा तो दिल ही टूट गया। तो फिर ठीक है सुरैया, ईद के पहले हफ्ते में हम बारात लेके आ जाएंगे। ऐसे कैसे दे देंगे तारीख? भाई कल सज धज के तैयार होकर तारीख मुकर्रर करेंगे ना। अरे अरे मैं तो डर गया, मैंने तो उसे चौंक के देखा, आपको चौंक के। अरे आप बहुत आसादी है, बिल्कुल डरा दिया, बिल्कुल डर ही गया था मैं, अल्लाह जानता डर गया। सिर ते दुपट्टा ले सरैया। अरे दादा ने बड़ी सख्त पंजत पाई बस। मुस्ताक, तुम बिना बताए कमरे के अंदर कैसे आ गए? आपको नीचे बुला रहे हैं जी। किसे बुला रहे हैं? नबील भाई को। पीर साहब वो अभी तक गए नहीं? वो असल में नमाज का वक्त हो गया था तो इसलिए हम रुक गए। तुम जाओ, हम नबील को भेजते हैं। मैं जाता हूँ जी। क्या भाई? तो मैं जा रहा हूँ। ओके, शुक्र है चला गया। अबे तू गया नहीं? मैं जानता था नबील भाई कि आप ही होंगे, अब हम सबको धोखा दे रहे हैं। मैं भी जाके माँ जी को बताता हूँ। नहीं, पेजा माँ जी को कुछ मत बताना यार, तुझे मेरी कसम। छोड़ दे मुझे, मैं जा रहा हूँ। पेजा रुक जा, पेजा। पेजा कहाँ से आ गया? ले भैया नबील, अब नहीं होती तेरी शादी। माँ कैसी एक्टिंग की तेरे पुत्र ने फिर? ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ मर जाने जे पछाण लेते वो तो कितनी कोई बेइज्जती होनी सी हमारी। आखो माँ, बंदा कोई करैक्टर जो है ना डूब के करे ना तो फिर वो करैक्टर जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है, तारी हो जाता है, फिर कई घंटे बंदा ना उसी करैक्टर में खोया रहता है। पुत्र जी, जब कराची वालों को तुम्हारा करैक्टर पता लग जाता ना तो करैक्टर बाद में उतरना था, मेरी जूती पहले उतरता। एक मिनट माँ, जूती ना लाई, मैं आया। ये क्या कर रहे हैं जी? पापा तेरा मुंह बंद कर रहा हूँ, लाहौर के मशहूर दाल चावल खिला रहा हूँ तुझे। जी बात सुन ले, किसी को बोलेगा तो नहीं। देख बच्चे, मैं तो तुझे देखते ही समझ गया था तू किसी शरीफ और पढ़े लिखे खानदान का चश्मो चराग है। थैंक यू सर। अब खाली सर से क्या होगा? दोनों कान, आंखें, नाक, होंठ मिला के पूरा अंकल बोल, अंकल। जी अंकल, अब मैं जाऊं? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अब चावल और खाना। नहीं जी बस। क्यों? इतना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा जी। मुनासिब, तो बड़ी अच्छी बात कर दी बच्चे ने अचानक। ले बे सुन, तूने हमारे नबील को देखा? पीर साहब की शबी में आया था वो, और तू फिर भी कुछ ना बोला। तेरी मुरब्बत की इंतहा है ये। ओ जी वो तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं मुनासिब वक्त दे के बताऊंगा ना जी। नहीं बेटा, मुनासिब ये कि पहले हमारी बात सुन लो। अबे हमारे जो पीर साहब है ना, उन्होंने चुन के चंट और बड़ा तेज किस्म का खलीफा बनाया हमारे नबील को। ये खलीफा क्या होता है? वो बेटा दरअसल पीर साहब ने नबील को इजाजत दे रखी है कि उनकी जगह हाजिर होकर उनका पैगाम पहुंचा दे। देख बे, पीर साहब का बार बार यहाँ आना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे बच्चे को इजाजत दे दी कि नबील बेटा तू मेरी शबी में चला जाया कर। मैं जी कोशिश तो कर रहा हूँ समझने की, लेकिन देखो हमें अच्छा नहीं लगता ना कि सुरिया वगैरह को बताए। नबील को ये जाहिर करने की इजाजत नहीं है ना। अच्छा लग समझ गया मुझे। कपिल और खिलाओ ना भेजे बेटे को। नहीं जी, ओ नहीं।
वो जी माँ जी बुला रही है मुझे। माँ जी ने रिश्ता भी तय कर दिया और अब तारीख भी तय हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे इस फरेब से डर लग रहा है। जब उन लोगों को पता चलेगा कि हम अमीर भी नहीं है और चौधरी भी नहीं है बल्कि गुज्जर हैं, तो क्या होगा? हाँ है, तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने तुझे सारे कार में ढूंढ लिया है। मैंने कितने जाने, तुसी भी ना आपा बस। रीमा की दौड़ मुर्गियों और कुकड़ियों और कबूतरों के डरबों तक। वैसे तू परेशान ना हो, अभी थोड़े दिनों में ना तूने अपने सौरों के साथ टूर जाना है लंदन बराह रास्ता कराची। आपा मुझे डर लग रहा है। तुझे किस चीज का डर लगा? इतना बड़ा उनका टब्बर है, किसी न किसी ने हर वक्त तेरे साथ होना है। इकट्ठे तो वो लोग तब हो जाएंगे कराची वाले जब उन्हें पता लगेगा कि हम लोग चौधरी नहीं है। तुझे इस चीज से डर लग रहा है? मैं समझी तुझे जहाज में झूठे खाने से डर लग रहा है। पता नहीं जहाज की नौबत आएगी भी कि नहीं। तेरी तो शक्ल भी अच्छी है, फिर क्यों नहीं बातें चंगी करती? कुछ नहीं होता रीमा, सब ठीक होगा, देखना तू। सच कह रही है आपा? ले, मैंने तेरे साथ पूरी आती में कभी झूठ बोला? ले, कौन सा दिन होता है जब आप झूठ नहीं बोलती हो? तुझे शर्म नहीं आती है? तू बड़ी आपा को इस तरह झूठा झूठा कह रही। चल तू मेरे साथ नीचे, मैं तुझे बताती हूँ। आ इधर। लो माँ जी, हम फिर एक बार से और लगाते हैं। छेती छेती हाथ चलाओ, आज काम ही बड़ा है। माँ जी देखें, हाथ तो चलाने पड़ते हैं, उसके साथ साथ ना आपको अपना दिमाग भी चलाना पड़ता है। चल यही हाथ भी है। तू तो रहने दे लुकमान, दही लाने को तो लस्सी लेकर आता है। चंगी भली मैं जाग लगा के दही जमाती थी गुजराले में। गुजरावाले में? आहो। कितनी भैंसें थी आपकी जी? हाय, कुछ 60-70 छोटियां सन, 16 पूरियां, 10 कट्टे ते 15 कटियां। कितना दूध देती थी? पानी मिला के ये पानी तो गया। माँ जी मर जाने की हो गया? माँ जी, अगर मैं आपको ना रोका तो आपने हमारा सारा कारोबार खोल के रख देना था। दफा हो। टेबल शेबल उठाओ, टेबल और वो सोफा भी साइड पे करो और इधर चादर बिछा दो सफेद। और ये हम टेबलें और सोफे क्यों हिला रहे हैं? क्यों? तारीख नहीं तय करनी रीमा की? और तारीख तय करनी है, गिटके तो नहीं पढ़नी। चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम यहाँ पर ना मेजें सारी सही कर दे, सोफे आए सही कर दे, ठीक है? हाँ छेती छेती, चलो 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 यार, आओ। यार क्या मुसीबत है यार, मेरी शादी है और मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है। हर आदमी अपने कामों में लगा हुआ है यार। यार रीमा मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं अब्बा से बात करता हूँ। पापा, अबे आज तो कुछ भी पहन ले। अच्छा ठीक है, फिर मैं चड्डा बनियान में आ जाता हूँ। आए है क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो? ठीक तो कह रही है। अम्मा देखो ना, मेरे पास सारे कपड़े जो है ना वो संडे मार्केट है, और यहाँ पे हमने बताया हुआ कि डिफेंस से आए हुए हम लोग। अब ये लोग क्या सोचेंगे कि लड़के के पास कोई ढंग का सलवार कमीज भी नहीं है, और इसके अब्बा के पास इसको इस फजूल खर्ची के लिए देने के लिए पैसे भी नहीं है। लेकिन नबील को आज नया सूट तो पहनना चाहिए ना। कराची से हर घर से तूने एक एक दो सूट मांगे, इसको एक सूट दे दे। वेरी गुड पापा, वेरी गुड, बहुत आला बात कर दी आपने। ठीक है, मैं अम्मा की पर्पल कलर की जामावार की साड़ी पहन के ऐसे ऐसे चलूंगा, बहुत प्यारा लगूंगा मैं। अबे इससे तारीख तो मिली जाएगी, ऊपर से पैसे भी बहुत हो जाएंगे। मामा समझाओ ना यार। अरे तुम तो रहने दो, अगर मैं कराची से अपने लिए जोड़े ला सकती हूँ ना, तो नबील भी आज नया जोड़ा पहनेगा, वो भी फ्री में। वो कैसे? ऐसे के हमारे यहाँ रस्म है, तारीख की रस्म का जोड़ा लड़का लड़की वालों की तरफ से पहनता है, और ये रस्म आज ही जादू हुई है। मामा तुसी तो ग्रेट हो, जीनियस। अबे तू तो इथे आके लाहौर में पंजाबी बोलने लग पिया। आए बस चुप कर जा, हट जा, आज काम नहीं बड़ा है। सुबह से मैं काम कर करके मेरी कमर तो हो रही होगी, क्या काम रह गया है? ले, मैनीक्यूरी, पेडिक्यूरी, मुंह की पालिश, मेरे बाल, मेरा मेकअप, हाय हाय अड्डा कम है। सुबह से परेशान हूँ मैं। ब्यूटी पार्लर जा रही हो? अली बोल, पटा टोल, सुन लेगा कोई। ब्यूटी पार्लर जा रही हो? आहो, ब्यूटी पार्लर जा रही हो। है तो फिर है गलत, वो ब्यूटी पार्लर वालों को करनी चाहिए ना कि काम आज बड़ा है। लेकिन मेरी बात सुन, तूने किसी को बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना? क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत नजर आना चाह रही हूँ। लग ही ना जाओ। नहीं, मेरा मतलब कि इंशाल्लाह माँ जी वो मरम्मत करेंगे तो फिर काम सही हो जाएगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी ब्यूटी पार्लर वगैरह। मेरा हुस्न किसी का मुताज ही नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। माँ पे जो गई है, कुछ प्यो ते नहीं गई।
बेईमाना तेरा एतबार कर बैठा वां। दादाजी इधर आए, मुझे देखकर बताएं कैसा लग रहा है। पुत्र, जब अरमानों के गुलशन में आग लग जाए ना तो बारें अच्छी नहीं लगती। जी दादाजी। एक तो आप एकदम से इतनी मुश्किल उर्दू बोलने लग गए हैं। तो तेरी दादी उर्दू बोलती है ना पुत्र, और फिर मेहमानों का असर तो हो ही जाता है। ओह अच्छा, फिर ठीक है। हाँ ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? तुमसे काम कहा था वो ही नहीं हुआ। काम? कौन सा काम? ओह अच्छा, काम हो जाएगा दादाजी, हो जाएगा। हाँ हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारे और वो पेजी वाला जो, खैर मैं ज्यादा देर अपने जमीर पे बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं नहीं दादाजी, मैं बात करूंगी ना आपकी और दादी की शादी की, लेकिन आज की तकलीफ के बाद। ओके? आज की तकरीब में सारे इकट्ठे होंगे, आज अगर ये बात हो जाए ना तो बहुत फायदा होगा। नहीं दादाजी आज नहीं, प्लीज। मैं लेकिन जल्दी कर दूंगी, ठीक है? बस पुत्र जल्दी कर लेना, क्योंकि मैं जमीर पे बोझ ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 दिन के अंदर अंदर ये बात ना हुई तो फिर मुझे दोष ना देना। Whatever. हैं? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। हाँ बेईमाना तेरा एतबार कर बैठा वां।